वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम लेकर आए एक न्यू वीडियो जिसमें बात करेंगे और ड्यूस होल के जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है कैसे अप्लाई करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। लेटेस्ट प्रोसीजर है, इसे आप कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊँगा कैसे क्या क्या आपको लगेगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले हम क्रोम ओपन कर लेंगे। क्रोम ओपन करेंगे तो मैं एक लिंक दूंगा, लिंक जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन रहेगा। तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट क्रोम ओपन करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं app.uod.ac.in माइग्रेशन, इस पर सर्च करेंगे। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो लिंक है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो जब इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट हु नीड प्रोविजनल सर्टिफिकेट में अप्लाई ऑनलाइन फॉर द सेम। स्टूडेंट आर एडवाइज टू फॉलो द फॉलोइंग फॉर अप्लाइंग द डिजिटल प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसमें आपको ये स्टेप आपको करना है, ठीक है। ठीक है, ये जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना चाहते हैं, गाइडलाइंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए गाइडलाइंस है, ठीक है। इसमें भी आपके 500 रुपये ही लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आएंगे और ये जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जो कि इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको न्यू एक यूज़र आईडी और सिंगअप करना है, साइन अप करना है, जिसमें आपको ईमेल आईडी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने दिया था उसे ही इस बॉक्स में सबमिट करेंगे। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड जनरेट करने के बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद जेंडर, आपका जो भी जेंडर होगा, फीमेल मेल एंड अदर जो भी होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इस कैप्चे को इस बॉक्स में सबमिट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। ये जो लिंक है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो तभी इस स्टेप को आप कंप्लीट प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आपको इसे नहीं करना है, ठीक है। इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब भी रिलीज़ होगा तो आप अपना और स्टूडेंट डैशबोर्ड से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो पहले ही भी बना चुका हूं कैसे आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो आप वैसे उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में केवल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं इसे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो ये स्टेप है। इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा सक्सेसफुली हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और पासवर्ड आपने जो क्रिएट करा है उसे यहाँ इस बॉक्स में सबमिट कर देंगे। ईमेल आईडी पे एक कन्फर्मेशन यानी कि कंफर्म करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करे हैं उसे कंफर्म करने के लिए एक लिंक मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, चेक हेयर टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन। इस पर हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इस पर फिर से हम कंफर्मेशन पे क्लिक करके कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली कंफर्म प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे। उसके बाद और रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद ये जो कैप्चा है, ये जो कैप्चा है, इस कैप्चे को यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो सबमिट कर लेते हैं एक बार। कैप्चे को सबमिट करेंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लेंगे। यहाँ से हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड यू हैव न्यू एप्लीकेशन, प्लीज़ अप्लाई फॉर इट। वेलकम टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सर्टिफिकेट सिस्टम, यू हैव failed, partially failed, not submitted any application form provisional certificate। तो हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है। यहाँ पे यू हैव नो न्यू एप्लीकेशन, प्लीज़ अप्लाई फॉर इट, इसे यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई पे हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको नेम, एड्रेस और डिटेल्स आपको सबमिट कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो छोड़ देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फादर्स नेम या कोई भी गार्जियन का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मदर्स नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है या क्या है, तो इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड इनरोलमेंट रोल नंबर, जो कि आपके जब भी एडमिशन लिया था उनमें आपको इनरोलमेंट रोल नंबर देखने को मिलेगा, या आप SOL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट डैशबोर्ड में भी आपके इनरोलमेंट रोल नंबर होगा। ठीक है, प्रोफाइल के सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, एड्रेस, पर्सनल सिटी एंड पर्सनल स्टेट, उसके बाद पर्सनल कंट्री क्या है आपका, उसके बाद पिन कोड। अगर आपका एड्रेस सेम है तो एज पर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ आपका जो भी एड्रेस है उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबमिट कर लेते हैं एक बार। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे एप्लीकेशन टू ऑप्टेड माइग्रेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ से आपका डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका फॉर्म नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, माइग्रेशन फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा डिटेल्स हो गया। उसके बाद आप हमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद डिग्री डिटेल ऐप टू अटैच करेंगे। उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे फ़ोटो सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो 100 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे 50 KB तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गया है। ठीक है, अगर आपको प्रीव्यू चेक करना है, पीछे से कुछ भी डिटेल्स आपका रॉन्ग सबमिट हो गया है, तो आपको यहाँ से एडिट भी करने का ऑप्शन है। ठीक है, प्रीव्यू करके आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रीव्यू कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सारा अपलोड हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन टू ऑप्टेड माइग्रेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट।
यहाँ से हमें क्या करना है, और कोर्स सेलेक्ट करना है, रोल नंबर एंड पासिंग ईयर, कॉलेज कौन सा है, डिवीज़न कितना आया हुआ है, और कैप्शन, उसके बाद सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, उसके बाद ऐड, अगर कुछ भी ऐड और करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, जब हम कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कोर्स होगा, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका कोर्स होगा आप देख लीजिएगा। बहुत सारा कोर्सेज हैं, तो आप अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बीए प्रोग्राम का और है, तो मैं यहाँ पे बीए सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ओनली बीए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से ईयर में आपने पास करा। ठीक है, 2022 में पास करा तो 2022 में, 23 में पास करा तो 23 में। ठीक है, उसके बाद कौन से कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एसओएल से ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, तो हम एसओएल सर्च करेंगे और यहाँ इसमें देखेंगे कि एसओएल है या नहीं। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हो जाएगा। उसके बाद डिवीज़न, यहाँ पे आपका कौन सा डिवीज़न है, डिवीज़न यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अदर पास, जो भी आपका सेलेक्ट डिवीज़न है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कैप्शन, कौन सा नंबर है, फर्स्ट, तो फर्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट क्यों है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप दोनों सब कोर्सेज दोनों भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद अगर आप ऐड एक्शन और करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, बीए प्रोग्राम, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना है तो यहाँ पे फिर से आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, एक बार प्रीव्यू पे देख लेंगे, फ़ोटो सब सबमिट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सारा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेलेक्ट फाइल यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, रोल नंबर, सेलेक्ट फाइल में आपको मार्कशीट या आईडी प्रूफ, फाइनल ईयर का मार्कशीट या आईडी प्रूफ आपको सबमिट करना है। तो हम यहाँ पे आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ होगा, यानी कि आईडी कार्ड होगा या कोई भी फाइनल मार्कशीट। यहाँ पे हमें फाइनल ईयर की मार्कशीट या आईडी प्रूफ कोई भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, फाइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ फाइल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो मेरा फाइनल ईयर का आईडी कार्ड था उसे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ, सेलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, तो इस पे उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल्स यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। मॉडिफाई योर डिटेल्स गेट यू पेमेंट। अगर मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो यहाँ मॉडिफाई करना चाहते हैं आप तो मॉडिफाई पर क्लिक करके आप मॉडिफाई डिटेल्स पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो गेट फॉर पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मॉडिफाई एक बार कर लेता हूँ, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे हम देख रहा हूँ तो सारा चीज़ सही है। यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एक बार फ़ोटो भी सिग्नेचर देख लेंगे तो इस पर भी सही है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये भी सही है, इस पर फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारा जो मैंने प्रूफ आईडी प्रूफ सेलेक्ट करा है ये भी सही है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारा डेट्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद गेट पेमेंट करेंगे, गेट फॉर पेमेंट, ठीक है। गेट फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट रीवेरीफाई योर डिटेल्स एंड पेमेंट। यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मैंने पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आपको एक कैप्शन के लिए 500 रुपये लगेंगे। तो आपने अगर आप माइग्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये लगेंगे और प्रोविजनल के लिए अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये लगेंगे, यानी कि दोनों के लिए आप अगर अप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद पे फी पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्या कर चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई, ठीक है, जिससे आपको पेमेंट कर लेना है। कोई किसी से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है, डेबिट कार्ड भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, तो मैं यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करके यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट का आपका टाइमर रहेगा और कैप्चा ये आपको शो होगा, ठीक है। इस कैप्चे को हम कॉपी कर लेंगे और पेमेंट पे क्लिक करेंगे। गूगल पे से या फ़ोन पे से या किसी भी पेमेंट से आप पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो हम पेमेंट कर लेते हैं, ऐसे ही अपना पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा, कैसे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।